देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सा रिवॉल्यूशन है, 1905 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि लिबरल्स क्या चाहते थे, क्या चाहते थे कि वांटेड टू एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी ऑफ द टसर। ठीक है, सर बोलते हैं, सार बोलते हैं, टसर बोलेंगे, सार बोलेंगे कोई भी। ठीक है, तो सार का मतलब होता है कि एक ऐसा इंपीरियर जो रसिया में क्या करता था, उसका मतलब राज्य करता था। और कौन था, किंग, मतलब आप बताओ किंग कौन था, सर। किंग कौन था, किंग का नाम क्या था रसिया का, निकोलस, है ना। तो निकोलस क्या करता था, तो जो लिबरल्स भी चाहते थे कि उनकी ऑटोक्रेसी मतलब उनके ऊपर जो राज कर रहे हैं वो राजा क्या होना चाहिए कि उसको एंड कर देना चाहिए, मतलब राजा का राज नहीं होना चाहिए, कैसी पार्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लिबरल लोग चाहते थे। They work towards demanding a constitution during the revolution of 1905। उन्होंने ये डिमांड किया कि हमारा जो रिजोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, राजा का राज नहीं होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हम लोगों को चूज करना है कि हमारा राज्य कौन बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया में चूज करते हैं सेम वैसे। ठीक है, तो देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवॉल्यूशन कौन कमाता है, लेकिन नाम आएगा इससे लिबरल्स क्या चाहते थे। ठीक है, ये आप रेडिकल्स क्या चाहते थे वो आपसे पूछ लेगा। लेकिन हमारा एग्जाम में कहता है ब्लडी संडे आता है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी है बहुत अच्छी सी। देखो इन 1905 प्राइसेस ऑफ essential goods rose so quickly that real wages declined by 24%। क्या हुआ उस टाइम में, रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो प्राइसेस थे इसके, जो वहाँ के हम लोग यूज करते थे एसेंशियल गुड्स, जैसे कि हमारे दूध हो गया, चाय हो गई, ब्रेड हो गया, है ना, जो हम लोग डेली यूज के लिए यूज करते हैं, तो इनसे हाइक हो गए तीसरी वैल्यूशन की वजह से। मतलब हो जाता है हाई रेट हो गया, हाई रेट होने की वजह से, और जितने भी हमारे पास जो गवर्नमेंट में पैसे मिलते थे सैलरी वो क्या हो गया, कम हो गए, डिक्लाइन हो गए, 20% डिक्लाइन हो गए। अगर उसको 100 रुपीज मिलते थे ना, तो 100 रुपीज नेट का 20% निकालोगे तो कितना है ना, 80 रुपए उसको मिलते थे। लेकिन ब्रेड के दाम अगर 50% था, मतलब 50 रुपए का, तो 70-80 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट ही हो गया था उस टाइम पर, रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो वो रिवॉल्यूशन की वजह से कि ये सब ऐसा हुआ ना, फिर जिसकी वजह से तो लेबर ने हड़ताल कर दी थी। देखो when 4 members of the 40 लोग आयरन वर्कर्स, मतलब जहाँ पे वो करते था आयरन का, वो था क्या बोलते कारखाना था। ठीक है, बट दिस डेट वाज द कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ को काम करना बंद कर दिया, और उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्शन की खिलाफ किया, क्योंकि उनके लोग हो गए थे और उनके गुड्स उसको बोलते था हाई कर दिए थे। ठीक है, ओवर 1,10,000 वर्कर्स, कम से कम 1,10,000 वर्कर्स ऐसे थे जो वर्क में went to strike demanding a reduction or in working hours and increase in wages। मतलब 1,10,000 वर्कर्स क्या चाहते थे कि उनका मतलब जो वर्किंग आवर है, जैसे वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए काम कराते थे, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, तो मतलब वो कम होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे अभी का टाइम है, तो किसी भी इंसान से मैक्सिमम 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स और मैक्सिमम 9 आवर्स विद लंच, ये तो किसी किसी भी वर्कर को काम करने के लिए दे सकते हैं। ज्यादा अगर वो काम करेगा तो आपको वेजेस उसको डबल देना पड़ेगा। अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो आपको 8 घंटे उसमें काम का, 1 घंटा उसमें लंच का, और अगर उसमें 11 घंटे काम किया तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर वन आवर का 500 दे रहे हो तो वन आवर का आपको 1,000 रुपीज देना होगा। ये हमारी सरकार ने डिसाइड किया हुआ है। तो उन सारे वर्कर्स ने क्या किया कि स्ट्राइक डिमांड की, और स्ट्राइक करती और डिमांड क्या की कि हमारी जो वर्किंग आवर्स है वो कम हो जाने चाहिए, रिडक्शन हो जाने चाहिए, और हमारा जो पेजेस है, मतलब जो पैसा था जो हमें मिलता वो भी बढ़ा देना चाहिए। द प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस। मतलब अब प्रोसेशन कौन थे, जितने भी स्ट्राइकर्स थे। ठीक है, वो सारे स्ट्राइकर्स पे किसने अटैक किया, पुलिस वालों ने अटैक किया। कम से कम वहां पे 100 वर्कर्स मारे गए थे। इसमें से 1,10,000 जो स्ट्राइक कर रहे थे उसमें से 100 लोग मारे गए। ठीक है, अब वो दिन संडे वाला दिन था, इस चक्कर में उसको ब्लडी संडे बोला जाता है। ठीक है, स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन। अब कोई स्ट्राइक करेगा और 100 लोग मरेंगे तो स्ट्राइक वाले भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो पीपल डिमांडेड है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, के लोग ने इसमें बोला कि हमें ना संविधान के अकॉर्डिंग हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे साथ ये सब हुआ है। ठीक है, द सार, ठीक है, सार मींस द राजा। ठीक है, अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंजर्वेटिव पार्लियामेंट और टीमा। टीमा भी शब्द आता है आपका, अरे वो बताऊंगी टीमा कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला
कि उसने ना जो वहां पर आ जाता है उसने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है हम सब इकट्ठे होते हैं और जो ये सब हुआ है हमें क्या करना पड़ेगा उसकी इलेक्ट करते हैं किसी चीज को इलेक्ट करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है इनको क्या मतलब न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ठीक है आगे देखो द शाह डिसमिस द फर्स्ट ट्यूमर विद इन 475 डेज अगर आपसे एग्जाम में आता है कि फर्स्ट ट्यूमर कितने दिन में खत्म हुआ था तो 15 डेज लगते थे ट्यूमर खत्म होने के लिए और ये अनाउंस द इलेक्शन ऑफ द सेकंड ट्यूमर 15 डेज 75 डेज के बाद उसने फिर से अनाउंस कर दिया कि अब सेकंड ट्यूमर होगा ठीक है तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट ट्यूमर कब हुआ था तो कब हुआ था 1905 में हुआ था ठीक है तो याद रखना फर्स्ट ट्यूमर कब हुआ था 1905 में साथ कंसल्टेड द थर्ड ट्यूमर विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन जब सेकंड वाला भी खत्म हो गया तो वहां पे जो राजा था उसने डिसाइड किया कि अब हमें थर्ड ट्यूमर भी करना चाहिए समझ आ गया तो इसका मतलब क्या है देखो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो 1905 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था इसमें लिबरल्स लोग ये चाहते थे कि हम लोगों को जो है हमारी ऑटोक्रेसी को कैसी करनी चाहिए एंड होनी चाहिए और हम लोग कहाँ वो लोग किस चीज की डिमांड करते थे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे और ये रिवॉल्यूशन कब हुआ था 1905 में हुआ था ठीक है ब्लडी संडे का कंक्लूजन ये है कि गुड्स के जो प्राइसेस थे बहुत ज्यादा हाई हो गए थे और वेजेस लो गए थे 20% तो लोगों ने क्या किया कि मतलब स्ट्राइक कर दी 1,10,000 लोगों ने स्ट्राइक की और उसमें से 100 लोग मारे गए थे क्योंकि पुलिस ने जो प्रोसेस कर रहे थे उस पर अटैक किया और स्ट्राइक किसी चीज में वो जो एक्शन हुआ था एक्शन और रिएक्शन हुआ था इसी को हम क्या बोलते हैं ब्लडी संडे बोलते हैं और एग्जाम्पल ये भी आता है फर्स्ट ट्यूमर कब हुआ था कब हुआ था 1905 में हुआ था और कितने दिनों के लिए हुआ था 75 डेज